हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग एएलपी या टेक्नीशियन के लिए एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम लोग को आज जानना है। तो आप लोग जो है मेरे वीडियो या मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया गया है, यदि आप किसी रेगिस्तान में जाते हैं तो आप अपने द्वारा उत्सर्जित मूत्र में क्या परिवर्तन देखने के उम्मीद करते हैं। तो याद रखना है, आप अगर ये रेगिस्तान में जाते हैं तो कम मात्रा में पेशाब निकलता है, ये बात का पहले ध्यान रखना है। और दूसरा मात्रा में जो है बहुत पतला पेशाब निकलेगा। तो याद रखना है, जो अगर ये रेगिस्तान में जाते हैं तो सबसे पहले आपको जो है पेशाब जो है कम मात्रा में निकलेगा और बहुत पतला पेशाब निकलेगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग जो है आज जो है इसका ही जो है मतलब उत्सर्जन तंत्र का जो है लगभग जो है 63 प्रश्न को जो है हम लोग जो है कॉपी करेंगे। और कहने का मतलब जो है इसको जो है हम लोग जो है कवर करेंगे। अगर आप लोग जो है मेरे वीडियो में जो है अच्छे से बने रहें ताकि जो है आप लोग को जो है यहाँ से जो है 1-2 प्रश्न को जो है मतलब जो है एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। तो दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया है, जो वृक्क की निस्यंदन इकाई को कहते हैं। तो वृक्क के निस्यंदन इकाई को जो है हम लोग कहते हैं क्या चीज़। तो याद रखना है नेफ्रॉन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न पर। तो 3 नंबर प्रश्न दिया गया है, हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग चुनिए। तो मूत्र का जो है हम लोग जो है सही मार्ग चुनते हैं। तो ध्यान रखना है, पहले वृक्क होता है, तब मूत्र नली, तब मूत्राशय, तब मूत्र मार्ग। ध्यान रखिएगा, वृक्क में निर्माण होता है, तब मूत्र नली में डले जाता है, तब मूत्राशय में जमा होता है, फिर मूत्र मार्ग के द्वारा जो है बाहर निकल जाता है। तो याद रखिएगा। उसके बाद नीचे दिया गया है 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, जो ऐच्छिक पेशी पाई जाती है। तो ऐच्छिक पेशी जो होता है याद रखना है, पैर जो होता है ऐच्छिक पेशी है। याद रखना है, पैर क्या होता है, ऐच्छिक पेशी होता है। उसके बाद आगे दिया गया है 5 नंबर प्रश्न है, नर जननांगों के विभिन्न भागों में शुक्राणु के परिवहन के लिए जो होता है कौन सा अंग होता है। तो याद रखना है, शुक्राणु को परिवहन के लिए जो है पहले तो वृषण जिसमें शुक्राणु बनता है, उसके बाद शुक्रवाहक द्वारा, और उसके बाद जो है लास्ट में जो है मूत्र मार्ग के द्वारा जो है होकर चला जाता है। तो याद रखना है, नर जनन अंग में जो होता है पहले वृषण में, तब शुक्रवाहक, तब जो है मूत्र मार्ग द्वारा जो है वीर्य का जो होता है क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है। तो याद रखना है। उसके बाद हम लोग 6 नंबर प्रश्न करते हैं। 6 नंबर प्रश्न दिया गया है, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे होता है। तो याद रखना है, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है मूत्राशय के नीचे जो होता है प्रोस्टेट ग्रंथि होता है। तो याद रखना है। उसके बाद दिया गया है, वृषण डैश के उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। तो याद रखना, अंडकोश थैली के जो है बाहर स्थित होता है वृषण। उसके बाद दिया गया है 8 नंबर प्रश्न, डैश मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। तो मानव में यूरिया को जो है अमोनिया में बदल देता है। तो लीवर जो है याद रखना है अमोनिया को जो है यूरिया में बदल देता है। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, डैश डैश मांसल नलिका की होती है
जो मूत्र को गुर्दे में मूत्राशय के तरफ आगे ढकेलती है। तो याद रखना है मूत्र वाहिनी में जो होता है आगे की ओर ढकेलती है। ये सब जो है हम लोग जो है प्रीवियस ईयर जो है हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो आप लोग जो है इसको जो है अच्छी तरह से भी जो है आप लोग जो है वीडियो को देखें, ताकि जो है आप लोग को जो है वहाँ 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सके। तो 10 नंबर प्रश्न है, किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अवशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन होता है? तो याद रखना है वृक्क का जो होता है। 11 नंबर प्रश्न है, गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। तो याद रखना है लीवर जो होता है ये जो होता है कार्य को जो है पूरकता प्रदान करता है। उसके बाद हम लोग जो है 12 नंबर प्रश्न करते हैं, नेफ्रॉन संबंध है। तो नेफ्रॉन जो होता है उत्सर्जन तंत्र से संबंध होता है। तो नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन तंत्र से है। वृक्क के इकाई जो होता है नेफ्रॉन होता है। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? तो उत्सर्जन तंत्र का अंश जो है गर्भाशय जो होता है उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है। मूत्रवाहिनी होता है, याद रखना है, और मूत्रमार्ग होता है, और गुर्दे जो होता है उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न दिया गया है, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो याद रखना है गुर्दे के खराबी के में जो है ये डायलिसिस किया जाता है। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, वान्स डिफरेंस से डैश आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन जाता है। तो याद रखना है मूत्राशय जो होता है ये वान्स डिफरेंस से आता है। तो याद रखना है। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करता है? तो याद रखना है कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है गुर्दे के पथरी को जो है निर्माण में सहायक होता है। उसके बाद शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण में प्रयोग होता है? तो याद रखना है गुर्दा जो होता है माने जिसको हम लोग जो वृक्क या इंग्लिश में किडनी कहते हैं, तो जो है खून के शुद्धिकरण से संबंधित होता है। उसके बाद दिया गया है, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। तो याद रखना है मूत्र त्याग की उत्तेजना को जो है मांसपेशी मूत्राशय के तंत्रिका पर निर्भर करता है, चाहे नियंत्रित करता है। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, डैश एक 20 सेमी लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाता है। तो याद रखना है मूत्र मार्ग जो होता है ये 20 सेमी लंबी ट्यूब के तरह होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न दिया गया है, मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो याद रखना है वृक्क में उपसर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है। अब एक नंबर ही जो है सही है। उसके बाद जो है बोमेन संपुट से निष्पादित द्रव लघु नलिका से गुजरता है और जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्क शिरा में रक्त के पास वापस भेजता है। तो ये भी जो है सही है, याद रखना है, दोनों सही है। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा है? तो याद रखना है मनुष्य के शरीर में जो होता है यूरिया जो होता है मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है। उसके बाद दिया गया है 22 नंबर प्रश्न, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखना है मनुष्य के शरीर में जो होता है खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को जो है डायलिसिस कहा जाता है। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न है, उस विकल्प को चुने जो अन्य 3 से अलग है। तो याद रखना है निश्चल कणिका और
इसमें पथ स्वचालित नलिका, जिसको हम लोग जो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल कहते हैं, और उसके बाद जो है दूरस्थ स्ववालिका नालिका, जिसको डिक्सल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल कहते हैं। अब वोमन्स कैप्सूल। तो याद रखिएगा, निप्सल कणिका जो होता है, ये जो होता है ये खून के मतलब जो है या नलिका के भाग होता है। तो ये जो है ये अलग होता है, इन सभी जो है उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। तो ये जो है मतलब अलग हो गया ये नंबर। उसके बाद 24 नंबर है, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा अंग जो होता है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। तो याद रखना है कोरोनरी धमनी जो होता है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं होता है। गुर्दा याद रखना है, गुर्दे की धमनी होता है, पल्मोनरी शिरा होता है, और हेपेटिक शिरा होता है। तो याद रखना है। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जम जाता है। तो याद रखना है, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जो होता है जम जाता है, याद रखना है। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक होता है। तो याद रखना है, गुर्दा के द्वारा जो होता है यूरिया जो होता है रक्त से पृथक होता है। उसके बाद दिया गया है 27 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा मानव गुर्दा का सामान्य कार्य नहीं है। तो मानव गुर्दा का जो है सामान्य कार्य जो होता है कौन कौन होता है। तो रक्त में जल की मात्रा को नियंत्रण करता है, यूरिया का छान कर बाहर करता है, और कई हार्मोन का स्रावन करता है। लेकिन याद रखना है, रक्त में शर्करा के मात्रा को नियंत्रण नहीं करता है। तो ये जो है सही नहीं कार्य है इसका। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग जो होता है। तो याद रखिएगा, यूरोक्रोम के कारण जो होता है मूत्र का पीला रंग होता है। ये जो 45वां बीपीएससी प्री में पूछा गया है प्रश्न। उसके बाद दिया गया है, कृत्रिम गुर्दा निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कृत्रिम गुर्दा जो होता है डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद आगे दिया गया है 30 नंबर प्रश्न, हेनले का लूप कार्य करता है। तो हेनले का लूप जो होता है उत्सर्जन तंत्र से कार्य करता है। उसके बाद दिया गया है 31 नंबर प्रश्न है, मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में जो है कौन सा पदार्थ होता है। तो याद रखना है, यूरिया जो होता है सर्वाधिक मात्रा में होता है मूत्र में जल के बाद। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न है, 32 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन को ज़्यादा मात्रा में लेता है तो वह अधिकांशतः उत्सर्जित करेगा। तो याद रखना है, यूरिया को जो है उत्सर्जित करेगा। उसके बाद आगे दिया गया है 33 नंबर प्रश्न, कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो याद रखना है, कृत्रिम किडनी के उपयोग से जो है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को हटाने की प्रक्रिया को जो है याद रखना है हीमोडायलिसिस कहा जाता है। तो आप लोग जो है समझ गए होंगे। उसके बाद आगे दिया गया है 34 नंबर प्रश्न, अपोहन माना डायलिसिस वृक्क के सामान्य कार्य प्रणाली पर प्रभावित पर रक्त के अवशिष्ट उत्पादों के निकालने के लिए जाने वाली प्रक्रिया है अपोहन। याद रखना है, अपोहन डायलिसिस बने के चरण के नीचे लेकिन सही क्रम में नहीं है। कौन सा जो है विकल्प जो है सही क्रम में होगा। तो पहले हम लोग जो ऑप्शन देख लेते हैं, ये जो होता है लाइन के शिरा। उसके बाद दूसरा में दिया गया है रोगी के रक्त को अपोहन तरल टैंक से गुजारना, और धमनी से लाइन से गुजारना, और लास्ट में जो है रक्त के अवशिष्ट उत्पाद को अपोहन तरल में रह जाते हैं। तो हम लोग जो है सही तरीका से जो है, और ये जो है ई नंबर भी ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो ई नंबर में ध्यान रखना है, अपोहन तरल का जो है परासरण दाब अवशिष्ट छोड़कर रक्त के समान हो जाए। तो हम लोग जो है पहले याद रखना है, जिस धमनी से लाइन से गुजारा जाता है। उसके बाद जो है बी नंबर रोगों के अपोहन तरल से टैंक से गुजारा जाता है। उसके बाद जो है
आपको जो है अपोहन तरल का प्रसारण दाब एवं अपशिष्ट को छोड़कर समान रक्त के समान होता है। और उसके बाद जो है आपको रक्त के परिसंचरण और लास्ट में जो है लाइन के सिरा को। तो याद रखना है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो याद रखना है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको जो है सी हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो याद रखना है इनमें से जो है कथन जो है वृक्क उदर के रीढ़ की हड्डी को दोनों तरफ जो है एक एक स्थिति होते हैं, तो ये सही है। और मूत्र माने मानव उत्सर्जन तंत्र में एक वृक्क युग्म, एक मूत्राशय वाहिनी युग्म, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। तो ये भी जो है सही है। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्पंदन इकाई मौजूद होता है जो साथ में बंदी होती है। तो ये जो है आपको जो है ये जो है गलत है, याद रखना है। और इसके बाद जो है सभी सही है। उसके बाद दिया गया है एक वयस्क माने 36 नंबर प्रश्न है, एक वयस्क मानव मूत्र में डैश होता है। तो एक वयस्क मानव मूत्र में जो होता है याद रखना है 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होता है, 2.5% अन्य पदार्थ होता है। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न है, बोमेन संपुट डैश को ढके रहती है। तो बोमेन संपुट जो होता है याद रखना है कोशिका गुच्छ, कोशिका गुच्छ मतलब जिसको हम लोग जो है ग्लोमेरुलस कहते हैं, तो इसको ही जो है ढके हुआ रहता है। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न है, 38 नंबर प्रश्न है हीमोडायलिसिस में कई अर्धपरागमय स्तर युक्त नलिका होती है जो एक तरल पदार्थ से भरे टैंक को निलंबित करता है। इस तरल पदार्थ के बारे में सत्य कथन है। तो याद रखना है इस तरल पदार्थ के संबंध में जो है इसका प्रसारण दाब समान होता है और नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ होता है। तो याद रखना है यही सत्य है। उसके बाद आगे दिया गया है वो 40 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा पशु जनित नाइट्रोजनीय अपशिष्ट उत्पाद नहीं है। तो याद रखना है लैक्टिक अम्ल जो होता है पशु जनित जो होता है अपशिष्ट पदार्थ नहीं है, याद रखना है। उसके बाद आगे दिया गया है 40 नंबर प्रश्न, खेलते समय रवि को घुटने में चोट लग गई जिसके खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया और एक लाल गहरे लाल रंग के थक्के घाव के भर दिया। इस प्रकार कोशिका का जो है थक्का जमना जो होता है क्या होता है, तो प्लेटलेट्स के कारण जो होता है थक्का जम जाता है। तो याद रखना है। उसके बाद मानव में कोशिका गुच्छ जो होता है कहाँ होता है। तो याद रखना है कोशिका गुच्छ जो होता है याद रखना है ये जो होता है वृक्क में होता है। तो ये भी बात का ध्यान रखना है। उसके बाद 42 नंबर प्रश्न दिया गया है, मनुष्य का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। तो याद रखना है छोटी आंत जो होता है उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। त्वचा जो होता है पसीना के रूप में करता है और ये जो होता है फेफड़ा जो होता है रक्त को शुद्धिकरण का काम करता है और छोटी आंत जो होता है अवशोषण का काम करता है। तो याद रखना उत्सर्जन अंग जो होता है मतलब बड़ी आंत जो है उत्सर्जन का काम करता है, छोटी आंत जो है इसका राइट आंसर अवशोषण का काम करता है। उसके बाद आगे दिया गया है 43 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन से मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करता है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण जो है 2 वृक्क, 2 मूत्र वाहिनी, 1 मूत्राशय और 1 मूत्र मार्ग जो है मानव उत्सर्जन निर्माण का कार्य करता है। उसके बाद आगे दिए गए 44 नंबर प्रश्न, मानव उत्सर्जन तंत्र का नीचे चित्र दिया गया है, ए और बी का चित्र दिया गया है, ये जो है क्या चीज़ है से कह रहा है। तो याद रखना है इसका ऑप्शन से हम लोग देख लेते हैं। तो याद रखना है ये जो है मूत्र मार्ग का निर्माण कर रहा है और मूत्र संग्रह के लिए जो है ले जा रहा है, याद रखना है चित्र के अनुसार। उसके बाद आगे दिया गया है 45 नंबर प्रश्न, समानता एक स्वस्थ वयस्क में
वृक्क में आरंभिक निस्पंदन लगभग प्रतिदिन होता है। तो याद रखना है 180 लीटर जो होता है निस्पंदन हो जाता है प्रतिदिन। उसके बाद आगे दिया गया है हाउ इज यूरिया रिमूव फ्रॉम द ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी। तो याद रखना है इसका जो होता है किसके द्वारा होता है, तो याद रखना है बाय ऑस्मोसिस के क्रिया द्वारा जो होता है, याद रखना है। उसके बाद 47 नंबर प्रश्न है निम्न में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। तो याद रखना है मूत्र मार्ग जो होता है महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा जो नहीं है, लेकिन अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, डिंबवाहिनी नलिका होता है। उसके बाद 48 नंबर प्रश्न दिया गया है मानव शरीर में मूत्र के निर्माण के दौरान घटित घटनाओं का अनुकरण इसमें से कौन सा है। तो याद रखना है निस्पंदन, पुनः अवशोषण और स्रावन। तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, ग्रुप डी में पूछा गया है। उसके बाद दिया गया है नीचे 49 नंबर में एक आकृति दिया गया जिसका विक्राणु को जो माने विक्राणु को जो है दर्शाया गया है, यह संग्रह नलिका है। तो ध्यान रखिएगा संग्रह नलिका जो होता है ये जो होता है ये होता है। तो आप लोग जो है चित्र के अनुसार देख सकते हैं जी ये जो है ये संग्रह नलिका होता है। तो उसके बाद 50 नंबर प्रश्न है बाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता है। तो बाष्पोत्सर्जन जो होता है अंतःकोशिकीय तरल अंतरालों पर जो होता है नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा उपत्वचा में होता है, बात रंध्र में होता है और स्टोमाटा में होता है। तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग जो है 51 नंबर प्रश्न करते हैं। तो वृक्क में मूत्र के निर्माण में शामिल दी गई तीनों प्रक्रिया की सही क्रम है। तो याद रखिएगा निस्पंदन, चयनात्मक, पुनः अवशोषण और निष्कासन। याद रखिएगा निस्यंदन जो होता है उसके बाद चयनात्मक होता है, पुनः अवशोषण होता है, तो फिर निष्कासन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। उसके बाद आगे दिया गया है 52 नंबर है यूरिन इज कंपाउंड ऑफ वाटर। तो देखिए यूरिया में माने यूरिन में मूत्र में जो होता है जल जो होता है कितना प्रतिशत होता है। तो याद रखना है 95% होता है इसका राइट आंसर। उसके बाद आगे दिया गया है निम्न में से कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है। तो याद रखना है मूत्रवाहिनी जो होता है मूत्राशय और वृक्क को जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद आगे दिया गया 54 नंबर प्रश्न है वृक्क मनुष्य में उत्सर्जन और परासनियम का एक अंग है जो वृक्क के द्वारा जो है किन दो पदार्थों का नियमन किया जाता है। तो याद रखना है जल और लवण का जो है नियमन किया जाता है। उसके बाद 55 नंबर प्रश्न है एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में मूत्र की औसतन कितनी मात्रा जो है उत्सर्जित करता है। तो याद रखना है 1 से 1 पॉइंट जो है 18 मतलब जो है 1800 ग्राम तक का जो है ये जो है 24 घंटा में स्तन जो है उत्सर्जित करता है। उसके बाद 56 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा जो है पुनः अवशोषित होता है नहीं किया जाता है। तो याद रखना है ये जो होता है क्रिएटिन जो होता है ये नहीं होता है। उसके बाद उसके बाद 57 नंबर प्रश्न है डैश का प्राथमिक उत्सर्जन उत्पाद यूरिया है। तो याद रखना है ये जो होता है यूरिया जो होता है पक्षी के उत्सर्जन अंग होता है, यूरिक अम्ल होता है। उसके बाद 58 नंबर प्रश्न है स्थलीय जानवरों के गैसीय विनिमय विसरण की क्रिया के द्वारा जो होता है इन जानवरों को श्वसन के रूप में जो होता है कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखना है इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा ए बी सी मतलब जो है सभी होगा। मतलब विसरण की त्वचा से और इनकी त्वचा कोमल संवेदनीय होता है और गैसीय विनिमय होता है, इसमें से वायु परिवहन के लिए होता है। तो इन सभी याद रखिएगा। उसके बाद आगे दिया गया है 59 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। तो याद रखना है श्वसन वर्णक जो होता है श्वेत रक्त कणिका में मौजूद होता है। तो ये जो होता है याद रखना है
श्वसन वर्णक जो होता है ये जो होता है श्वेत रक्त कणिका में मौजूद होता है। उसके बाद 60 नंबर प्रश्न दिया गया है, मानव वृक्क में वृक्काणु के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंदन से इनमें से किस पदार्थ का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? तो याद रखना है ग्लूकोज, जल, लवण और एमिनो अम्ल जो होता है ये अवशोषण कर लिया जाता है। उसके बाद 61 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली इनमें से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो याद रखना है लार ग्रंथि जो होता है बाह्य स्रावी ग्रंथि होता है। क्यों? क्योंकि जो होता है इससे जो है एंजाइम जो होता है निकलता है बाहर की तरफ, थूप निकलता है बाहर। उसके बाद 62 नंबर प्रश्न दिया गया है, इनमें से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जन उत्पाद है? तो याद रखना है अमोनिया जो होता है ये जो होता है अमोनिया जो होता है जलीय जीवों का उत्सर्जन उत्पाद होता है। उसके बाद आज के लास्ट प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न, समानता एक स्वस्थ व्यक्ति के वृक्क में आरंभिक निस्पंदन लगभग 180 लीटर प्रति दिन होता है, हालांकि वास्तव में उत्सर्जित मात्रा केवल होता है। तो याद रखना है वास्तव में जो होता है 1 या 2 लीटर जो है प्रतिदिन जो होता है ये जो होता है उत्सर्जित होता है। तो याद रखना है, अगर आप लोग को जो है यह वीडियो अगर जो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हम लोग जो है ये जो है ऐसा ही जो है प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन जो है मतलब हम लोग सब दिन कर लेंगे, ताकि जो है आपको जो है रेलवे या एनटीपीसी में जो है यह क्वेश्चन जो है देखने को मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।